नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पाकिस्तान के आतंक दूत। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर वाघा बॉर्डर पर एक तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स के अधिकारी बीएसएफ को मिठाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित कश्मीर पर दोनों देशों के रिश्तों में जहर घोलने का काम कर रहे थे। पाक दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में बासित ने कहा कि इस साल की जश्न आजादी हम कश्मीर की आजादी के नाम करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि कश्मीर की आजादी तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बासित के बयान से साफ है कि पाकिस्तान अपनी आजादी से ज्यादा परेशान कश्मीर को लेकर है। अब्दुल बासित के बिगड़े बोल के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जो शख्स हमारी धरती का इस्तेमाल इस तरह के गलत बयानी के लिए करता है, उसे तत्काल पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम आर्मी बिरादरी से ये तवक्को रखते हैं कि वो जो हमारी जो आर्मी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन पे अमल दरामद करने का बंदोबस्त करें और जो तशद्दुद है इस वक्त जारी है जम्मू और कश्मीर में, उसको खत्म किया जाए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमने हमेशा सफारती, सियासी और इखलाकी तौर पे जम्मू और कश्मीर की जद्दोजहद की हिमायत की है। सुना आपने, ये है पाकिस्तान कमिश्नर अब्दुल बासित, जिनकी जिम्मेदारी की बात की जाए तो इन पर दो मुल्कों में बेहतर ताल्लुकात कैसे हों, इस पर ध्यान देना होना चाहिए। लेकिन अब्दुल बासित अपने स्वाधीनता दिवस पर हद ही पार कर गए। ऐसा लगता है जैसे इन्हें विदेश मंत्रालय के तलब करने और फटकार लगाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये बेशर्मियत पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। 4 बारी पिटने के बाद अब पाकिस्तान फिर कहां से उसमें जोश भरा आया है। एक 5वें भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए उसको बड़ा सही जवाब और सीधा जवाब हमारे प्रधानमंत्री दे चुके हैं। अपना कार्यभार संभालने के बाद कोई 4 बार उन्होंने कोशिश की है बड़ी सिंसियरली कि पाकिस्तान से शांति की वार्ता हो, और हर बार पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपकर टेररिज्म का इस्तेमाल करके डीरेल कर दिया है टॉक्स के प्रोसेस को। अमन के दुश्मन जो हमारी सरहद में ही रहकर हमें और हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर गलत बयानी करते हैं और भारत के लिए चुनौती पेश करते हैं, दरअसल यही है पाकिस्तान का दोगलापन। आइए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल यही है पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। एक तरफ तो वो दुनिया को दिखाता है कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध चाहता है, दूसरी तरफ वो हमारे कश्मीर में अलगाववादियों को हवा देता है, सरहद पार से गोलियां बरसाता है। गुतरिया मंदार बस स्टैंड साईं बाबा जो है, इसमें मैं रहता हूँ। और फर्स्ट चांस है ये टूरिज्म बिल्डिंग के साथ में गोला लगा, जिससे टूरिज्म बिल्डिंग का नीचे वाला हिस्सा ख़त्म हो चुका है। और साथ ही में मेरी 3 दुकानें थीं, ये दुकानें भी बिल्कुल छलनी हो गई हैं, जो कि सामने आप देख सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा शेलिंग 3 बजे से, तकरीबन रात 3 बजे से शुरू हुई और 8 साढ़े 8 बजे तक मुकम्मल जारी रही। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों का भी जानी माली नहीं है बल्कि मकानों का और वगैरह दीगर नुकसान हुआ है। किस तरफ से फायरिंग हुई है? ये पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, जो यहाँ बम पड़ा है पाकिस्तान का बम है ये। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये हमारे गुलाम कश्मीर की तस्वीर है, जहां लोग पाकिस्तान के जुल्म से त्रस्त होकर अब सड़कों पर उतर गए हैं।
यही हाल बलूचिस्तान का भी है। सुनिए, जब प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान को लेकर बयान दिया तो कैसे पाक प्रायोजित आतंकवाद से त्रस्त बलूच लीडर कितने खुश हुए। First time ever that an Indian Prime Minister has expressed his wish to support Baluch people, and I think it's a very crucial decision made by the Indian government. जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपने दोहरे चरित्र से कश्मीर और कश्मीरियत को बदनाम कर रहा है, जरूरत है उसे विश्व समुदाय के सामने उसकी करतूत को सामने लाया जाए, क्योंकि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान जैसा पड़ोसी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और हमारी खास पेशकश में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसके साथ ही देवेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेसी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हेमंत तिवारी का रुख कर लेते हैं। हेमंत जी, पहली बार ऐसा नहीं है जब पाक ने इस तरह के नापाक बोल बोले हैं और भारत को उकसाने की कोशिश की है, खास तौर से कश्मीर के मुद्दे पर। अब बहुत सही कहा आपने अंकिता। मेरे ख्याल में इस बात में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान की हरकतों पर फिर कोई ऐसा फोरम तलाशा जाए। पाकिस्तान ने लगातार दोगलापंथी की है। विश्व मंच पर पाकिस्तान अपनी दूसरी इमेज बनाने की कोशिश करता है और भारत के साथ उसकी जो हरकतें हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कई लोग सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या वादे किए थे, क्या करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर पर बड़ी कोशिशें की, शराफत से पेश आए, पाकिस्तान तक गए, शपथ ली तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया जी, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 4 महीने बाद फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। आप सोचिए, मैं तो आपकी हेडलाइन देख रहा था और ये इस देश की, पूरे देश की हेडलाइन है, तुम्हारी आज़ादी के पहले हम तुमको मिठाई दे रहे हैं जी, उसके बदले में तुम मोर्टार दाग रहे हो, गोली चला रहे हो, AK-47 से फायरिंग कर रहे हो, पुंछ में ग्रेनेड फेंक रहे हो। मेरे ख्याल में इधर 1 हफ्ते के भीतर जो बयानबाजी हुई है और जिस तरीके से तल्ख बयानी खासतौर से पाकिस्तान की ओर से हुई है, वो अब शायद बड़ा स्वरूप ले सकती है। लेकिन जहां तक बात है कि अभी लड़ाई की बात तो एकदम से की नहीं जा सकती जी। हालांकि भारत के धैर्य का पूरे विश्व को स्वीकार करना चाहिए, जो सहनशीलता भारत की है। लेकिन अब जो दशा है, मुझे लगता है कि बर्दाश्त के बाहर है। आप सोचिए, मतलब सबको पता है कि ये टेररिस्ट यहाँ आ रहे हैं। बहादुर अली क्या कर रहा है, हाफिज सईद क्या कर रहा है जी। बहादुर अली और हाफिज सईद जैसे लोग आपके यहाँ पनाह पाते हैं, आपके इशारे पर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, आपके भेजे टेररिस्ट भारत में आकर के लोगों की जान लेते हैं, लगातार इस तरह कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में अब कोई जवाब नहीं है और भारत को चाहिए कि इस वक्त विश्व मंच पर पाकिस्तान को नंगा करे। पाकिस्तान की जो नंगई है, पाकिस्तान ने जो कुछ फैला रखा है जाल आतंक का और दोगलेपन का, इसको विश्व मंच पर जाहिर करने की जरूरत है। इस दिशा में भारत के विदेश विभाग को और भारतीय प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल में पहल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, पहल करनी चाहिए और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी हेमंत जी शुरू हो चुकी हैं। जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस पर अपना विरोध जता चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कश्मीर वार्ता के लिए पाकिस्तान द्वारा भारत को दिए गए न्योता पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विकास ने जो चिट्ठी साझा की है उसे पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के कश्मीर पर वार्ता के न्योते पर हमारी प्रतिक्रिया। इस चिट्ठी में यह लिखा गया है कि भारत और इस क्षेत्र के बाकी हिस्से पाकिस्तान के उस निर्यात से वाकिफ हैं जो उसकी पहचान है, जैसे आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ, हथियार, नारकोटिक्स और जाली नोट। इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायुक्त को 12 अगस्त 2016 को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से एक पत्र प्रेषित किया गया। इस पत्र में भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर के लिए राहत सामग्री सप्लाई करने का प्रस्ताव किया गया है,
जिसे हम बिल्कुल बेतुका मानते हैं। भारत तथा इस क्षेत्र के अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार से घुसपैठ, हथियार, नशीले पदार्थ और जाली मुद्रा की सप्लाई जैसे पाकिस्तान के ट्रेडमार्क एक्सपोर्ट्स को पहले ही बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर चुके हैं। हम पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की इस पेशकश को खारिज करते हैं। और इस वक्त देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, यहाँ पर दोहरी नीति हमेशा पाकिस्तान की देखने को मिली है। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, बातचीत की बात यहाँ पर पाकिस्तान करता है, तो दूसरी तरफ उकसाने वाले बयान यहाँ पर देता है, भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर करता है। और जिस तरह से अब्दुल बासित के बोल बिगड़े हैं, पाक का जश्न आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी के नाम की उन्होंने बात यहाँ पर दोहराई है और इसका कड़ा संदेश भी भारत ने दे दिया है, प्रधानमंत्री ने दे दिया है। अंकिता जी, निश्चित तौर पे कश्मीर मुद्दे पे जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त के योग्य नहीं है। पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान को, भारत के सरजमी को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। पिछले 2 वर्षों से जिस तरीके से कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठियों के द्वारा और इतने सारे समस्याएं जो उत्पन्न किया है, जुमे के दिन नमाज के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, उसको किसी भी तरीके से हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता है जी। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को कड़ा से कड़ा संदेश पाकिस्तान को देना चाहिए और जो पाकिस्तान समर्थित जो हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं की जा रही हैं उस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए और इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे राजनीतिक दल हिंदुस्तान की सरकार के साथ में हैं जी, और कांग्रेस भी साथ में है। पाकिस्तान के जो भी इस तरीके से घटना कर रहा है, आतंकवादी घटनाएं कर रही हैं, उस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और उसको उसके मंसूबों को बेनकाब करना चाहिए। जी बिल्कुल। साथ ही साथ राकेश जी, यहाँ पर मांग भी लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों से, नेताओं के द्वारा उठाई जा रही है। जिस तरह से भारतीय सरजमी पर आकर नापाक बोल बोले हैं अब्दुल बासित ने, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाना चाहिए। तो क्या इस पर बीजेपी सोच रही है, क्या इस पर विचार किया जा रहा है? देखिए अंकिता जी, जो देश का मन है वही भारतीय जनता पार्टी का मन है। जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिस तरह का एक संदेश दिया गया है, सीज फायर का उल्लंघन करके, भारतीयों के सामान्य भारतीयों के मन में इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश है कि हम लगातार पाकिस्तान के साथ पड़ोसी धर्म निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। इसको हम सत्य मान करके जब सरकार का गठन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ जी को आमंत्रित किया, मानवीयता का परिचय देते हुए उनकी मां के जन्मदिन पर उनके पास साथ गए। हमने हर तरह के प्रयास किए कि पाकिस्तान अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए और एक अच्छे पड़ोसी की तरह से हमारे साथ व्यवहार रखे, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार एक के बाद एक प्रत्यक्ष तौर पर ऐसी घटनाएं कर रहा है जिसके कारण भारतीयों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं एक बात और अंकिता जी कहूंगा, जिस तरह से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा स्पष्ट तौर पर कि हमारी और पाकिस्तान की बातचीत में अब बातचीत का मुद्दा कभी कश्मीर नहीं होगा, बल्कि हम पीओके पर बात करेंगे, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करेंगे, हम वहां के नागरिकों के प्रति जो अत्याचार पाकिस्तानी सेना के द्वारा हो रहा है हम उस मसले को वैश्विक समुदाय के सामने उठाएंगे। हमारी और पाकिस्तान की जो बातचीत होगी वो पीओके पर होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बदले हुए रवैये से बहुत बौखलाया हुआ है और उसी की बौखलाहट
आज ये सीज फायर के उल्लंघन के रूप में दिख रही है। जी बिल्कुल, और तभी भारत ने यहाँ पर कड़ा मैसेज संदेश भी दिया है कि बहुत हुआ आतंकवाद, ड्रग्स और हथियार का एक्सपोर्ट भी, ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बहरहाल शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भी अब्दुल बासित को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली में बैठकर कश्मीर तोड़ने की बात करता है उसको तुरंत इस्लामाबाद भेज देना चाहिए। दिल्ली मुंबई के पाक ऑफिसों में ताला लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाक कोई देश नहीं, आतंकियों का गढ़ है। पाकिस्तान के जो है कमिश्नर है और दिल्ली में बैठकर कश्मीर तोड़ने की बात करता है, मुझे लगता है 24 घंटे में उसे इस्लामाबाद वापस भेजना चाहिए और पाकिस्तान का जो है कमीशन का ऑफिस जो है, चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो, उसको ताला लगाना चाहिए। हेमंत जी, पाक का अब नया पैतरा यहाँ पर है। कश्मीर की आज़ादी का बात यहाँ पर पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान को पाकिस्तान कैसे भूल सकता है, जहाँ पर आज पाकिस्तान जिस तरह से आज़ादी मना रहा है, जश्न आज़ादी मना रहा है, तो बलूचिस्तान ब्लैक डे। देखिए अंकिता, ये झूठों की आज़ादी है। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। बलूचिस्तान पर हम बाद में आते हैं, खाली एक बात देखिए कि स्थिति आई क्यों। नवाज शरीफ ने जब एक बहुत विवादास्पद बयान दिया तो उसका सटीक जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया और सही जवाब दिया कि हम बात अगर करते हैं कश्मीर की तो उसमें जम्मू कश्मीर घाटी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गुलाम कश्मीर और बलूचिस्तान भी शामिल है, लेह लद्दाख भी शामिल है जी। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, पीओके में पाकिस्तान क्या करा रहा है। हाँ, हमने थोड़ा विलंब किया, ये 2-4-6 साल पहले हमको ये इशू बहुत गंभीरता से बड़े फलक पर विश्व मंच पर उठाना चाहिए था जी, कि पाकिस्तान ने क्या स्थिति पैदा कर दी है बलूचिस्तान और पीओके में। जब प्रधानमंत्री का इतना कड़ा बयान आया और उसके बाद जब जितेंद्र सिंह जो खुद इस इलाके से आते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फराबाद में झंडा फहराएंगे जी। मेरे ख्याल में इस बयान के बाद बिलबिलाना स्वाभाविक था। और जनाब बासित साहब वे बहुत महीन आदमी हैं। ये वही व्यक्ति हैं इनसे मैंने साल भर पहले एक बार सवाल किया था आमने सामने कि वो दाऊद कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो साहब कहाँ है हमको पता नहीं। ये बड़े बारीक आदमी हैं और इनका जो जवाब आया है, जो इस तरीके का रिएक्शन आया है, ये बिल्कुल आपत्तिजनक है और भारत को तुरंत इस पर आपत्ति जतानी चाहिए। शिवसेना की मांग मैं नाजायज नहीं मानता हूं जी। अगर भारत में रह करके, दिल्ली में रह करके पाकिस्तान का हाई कमिश्नर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। ये कहीं उस बात से भी ज्यादा गंभीर है जो नवाज शरीफ का बयान कश्मीर को लेकर आया था, या फिर जो सरताज अजीज साहब ने अभी बात कही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये नहीं लगता है कि देरी यहाँ पर कर दी है। कड़ा रुख तो यहाँ पर दिखाया है प्रधानमंत्री ने, लेकिन ये कड़ा रुख पहले यहाँ पर दिखाना चाहिए था। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए हेमंत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रुख अगर देर से उठाया, ये प्रश्न अंकिता जी उठा रही हैं आप, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने वो सारे उपाय किए हैं जो उपाय किसी को भी मित्रता बनाए रखने के लिए मित्र देश के साथ किए जाने चाहिए। वो सारे उपाय प्रधानमंत्री जी ने किए। मुझे लगता है कि सही समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही बात को उठाया है। हेमंत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये बात और पहले उठाई जानी चाहिए थी। पिछली सरकारें जो रही, भारतीय जनता पार्टी से पहले की जो सरकार रही, उस सरकार को यह विषय उस प्रमुखता के समय साथ उठाना चाहिए था, लेकिन तब शायद हम नहीं उठा पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय इस विषय को उठाया है, मुझे लगता है कि ये बहुत कूटनीतिक तौर पर देखा जाए तो पूरे वैश्विक समुदाय के सामने हमने स्पष्ट कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मित्रता करने के सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। जिंदा गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने अपना मुंह खोल करके स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का प्रश्रय दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों का प्रशिक्षण करा रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को इसी कठोर भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान जिस तरह से पीओके में, गिलगित में, बाल्टिस्तान में, जिस बलूचिस्तान में जिस तरह के अत्याचार वहां के नागरिकों के साथ कर रहा है, वहां के नागरिक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय प्रधानमंत्री का यह बयान न केवल वहां के नागरिकों को संबल प्रदान कर रहा है, लेकिन राकेश जी, हर बात के लिए महबूबा मुफ्ती की तरफ क्यों देखते हैं, उनका मुंह क्यों देखते हैं प्रधानमंत्री, उनका रुख क्यों करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं महबूबा मुफ्ती जी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है।
जम्मू कश्मीर में जो सरकार भाजपा और पीडीपी की चल रही है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चल रही है। उसमें हमने अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। कश्मीर भारत का अभिन्न अटूट अंग है, इस बात पर हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते। और कश्मीर के मसले पर हमको पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की वार्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है। हाँ, ये जरूर स्पष्ट है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसके हितों के संरक्षण के लिए भारत की सरकार संकल्पित है। वहां के नागरिकों के प्रति जो भी अत्याचार हो रहे हैं, इस अत्याचारों को वैश्विक मंच पर भारत उठा करके वहां के नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत सरकार खड़ी होगी। भारत सरकार अपने संकल्प को प्रदर्शित करेगी। जी देवेंद्र जी, सर्वदलीय दल कश्मीर जाने वाला है, लेकिन उसमें देरी आखिर किस वजह से हो रही है? ये बात तो राकेश त्रिपाठी जी से पूछना चाहिए कि देरी क्यों हो रही है। निश्चित तौर पे भाई हेमंत त्रिपाठी जी ने और जो शिवसेना के नेता संजय राउत जी ने जितने कठोर संदेश देने की बात कही है, वही कठोर संदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को देना चाहिए। और आतंकवाद पे किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि जिस तरीके से वहां के पाकिस्तान के उच्चायुक्त जी अक्सर इस तरीके से अनाप शनाप अब्दुल वासिफ साहब जो बयान दिया करते हैं, ये एक बहुत ही गलत बात है। इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। और रही बात जो सर्वदल को वहां जाने के, निश्चित तौर पर जाना चाहिए। वहां पे आज भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की आपको क्या लगता है कि देवेंद्र जी देरी क्यों हो रही है? आपकी पार्टी तैयार है वहां जाने के लिए, देरी किस वजह से हो रही है फिर? कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ी है और आतंकवाद से कभी समझौता नहीं करती है। और कश्मीर समस्या की जड़ में भी कांग्रेस ही है, ये भी स्वीकार कर लीजिए जब से कि कश्मीर की समस्या आज जो इस रूप में विकराल रूप में खड़ी है, भारतीय उसकी जनता जड़ में कांग्रेस है। कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकार को, उनके नेताओं को यह सोचना चाहिए कि आखिर जब से ये मोदी जी की सरकार आई है, आज वहां पे कश्मीर के हालात क्यों बिगड़ गए हैं। आज सरकार इनकी है, वहां के हालात को सुधारना, वहां के जन सामान्य को जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करना, यह इनकी जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते हैं। देवेंद्र जी, इसको समझ लीजिए, ये आम कश्मीरियों की समस्या नहीं है। कश्मीरी परेशान वो लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं। आज उनके प्रतिकूल विचार की सरकार है, आज उनके लिए अनुकूलता नहीं है। इस नाते वो पिछले 2 सालों से पिछले धरती पर पाकिस्तान का झंडा और आईएस का झंडा बर्दाश्त नहीं होगा। भारत की धरती पर पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों को भारत की सेना माकूल जवाब देगी। और निश्चित ये समस्या आज नहीं पैदा हुई है, ये समस्या पिछले 2 साल से पैदा हुई है। जब शुक्रवार को नमाज का दिन होता था, तब वहां पे नमाज के बाद में कश्मीर में जो है पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे। देवेंद्र जी, पहले ये कड़ा संदेश कांग्रेस की सरकार की तरफ से क्यों नहीं दिया गया? क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश अब दिया है पाकिस्तान को? कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान को बहुत कड़ा संदेश दिया है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, कभी मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान नहीं गए हैं। उन्होंने कभी भी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं होने दिया है। जिस तरीके से लेकिन आपको देवेंद्र जी नहीं लगता है कि अब सभी दलों को, सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, एक साथ मुखर होना चाहिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए? अंकिता जी, मैं पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ी है। आतंकवाद को कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन तो बात यहां उठती है, संदेह यहां पैदा होता है, जब बात कुछ काम कुछ होता है तब दुख होता है। जितने आज चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे मोदी जी रहे हों, पाकिस्तान से जब वो जानते हैं कि पाकिस्तान का व्यवहार गलत है, हिंदुस्तान के साथ वो हमेशा गलत व्यवहार करता है, तो आखिर इतनी बार बिना बुलाए वहां जाने का, बिरयानी खाने का क्या मतलब है? अभी जिस तरीके से जो है माननीय होम मिनिस्टर जी वहां पे जाकर के फिर
बेइज्जत होकर चले आए, इससे निश्चित तौर पर देखिए, बहुत स्पष्ट हिंदुस्तान है। पे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का पाकिस्तान दौरा सम्मान जो है गिराने का हेमंत जी काम बैठे किया जा हैं रहा यहाँ, है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकेंगे कि गृह मंत्री के दौरे के कारण वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है या घटी है। हमने बहुत माकूल जवाब दिया है। हमारा वहां जाना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहां जाना, ये कूटनीतिक तौर पर हमने कितनी बड़ी सफलता पाई है। अमेरिका ने अपनी एक डील कैंसिल की है। आप हेमंत जी से जान लेते हैं। हेमंत जी, क्या बिल्कुल सही वक्त था और एक कड़ा संदेश भारत की तरफ से दिया गया है? क्या कूटनीतिक स्तर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बिल्कुल सही वक्त था, मजबूती मिली है भारत को? देखिए, जो वैश्विक कूटनीति होती है उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा ऑप्शन होता है कि आप बातचीत का रास्ता खोलें, बातचीत का रास्ता तलाशें जी। और नरेंद्र मोदी ने बड़ा कूल तरीके से इस पे काम किया है, इसको पूरा विश्व सराहेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि एक जानवर ऐसा होता है जिसकी पूंछ जो है कभी सीधी नहीं होती। आप 1 कुंटल का पत्थर रख दीजिए उस जानवर की पूंछ पर, वो जैसे पत्थर हटेगा पूंछ फिर टेढ़ी हो जाएगी। पाकिस्तान की हरकत, पाकिस्तान का आचरण, पाकिस्तान के कर्म भारत के प्रति ठीक उसी प्रकार के हैं। आप बताइए, क्या पूरी दुनिया नहीं जान रही है कि भारत में ड्रग्स कहां से आ रहा है? 34,000 AK-47 राइफलें भारत की सीमा में कहां से आई? 5,000 आतंकवादी जो मारे गए वो कहां के थे? सब के सब पाकिस्तान के थे। भारत के खिलाफ जो साजिशें रची जाती हैं, आतंक फैलाया जाता है, उसका सूत्र केंद्र पाकिस्तान है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए विकास स्वरूप ने कहा है कि अब पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए। ये दोगलापन है जी, ये दोगलों से आप अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए अब ये मुफीद वक्त है कि भारत को करारा जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को इनसे दोस्ती, इनसे सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा और ये दुनिया में किसी भी कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मिठाई खिलाएं और आप गोली चलाएं। जी बिल्कुल, और यही बात प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि अब कोई बातचीत यहाँ पर नहीं होगी। जो तमाम बड़े नेता हैं वो ये कह चुके हैं कि अब किसी भी मसले पर बातचीत नहीं होगी, तो बातचीत होगी POK को लेकर। नहीं अंकिता जी, बहुत स्पष्ट भी है। ठीक आपने कहा। सरकार की तरफ से सुरक्षा बलों को साफ निर्देश है कि आप एक गोली का जवाब 10 गोली से दीजिए, आप गोली का जवाब गोले से दीजिए, और सुरक्षा बल इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को बिल्कुल आश्वस्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के रहते हुए सीमा पर सुरक्षा बलों का मनोबल कभी गिरने नहीं दिया जाएगा और सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने की पूर्ण छूट होगी कि अगर उधर से एक गोली आती है तो उसका जवाब गोले से दिया जाना चाहिए। और भारतीय सुरक्षा बलों पर हमें पूरा विश्वास है। भारतीय सुरक्षा बल विश्व के सबसे सशक्त सुरक्षा बलों में से एक है, वो उसका माकूल जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान वास्तविकता में इसी नाते तिलमिलाया हुआ है क्योंकि उसकी आदत नहीं रही है इस प्रकार के रिएक्शन की, जिस तरह का रिएक्शन उसको मोदी सरकार के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अब एक साथ होंगे और एक साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी यहां पर देंगे। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पाक यहां पर सबक लेता है या फिर नहीं लेता है। हमारी खास पेशकश पाकिस्तान के आतंक दूत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।